नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये गए कुवैत में। एक हिस्टोरिक विजिट है ये अपने आप में, और इसको हिस्टोरिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आखिरी बार जब एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस इंपॉर्टेंट गल्फ कंट्री को विजिट करने के लिए गए थे तो साल था 1981, और उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने विजिट किया था कुवैत को। अब मोदी जी जा रहे हैं 43 इयर्स लेटर। एक हिस्टोरिक विजिट है, डिफेंस, सिक्योरिटी और इवन अगर हम बात करें म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, हर तरफ से आप अगर देखो तो ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से पीएम मोदी का वेलकम हुआ था इन कुवैत। और अगर आप कुवैत को मैप में देखोगे ना तो एक बार को आप सोचोगे इतना छोटा सा देश है यहाँ पर वेस्ट एशिया में, सिर्फ 45 लाख के आसपास आबादी है। कुवैत भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है भविष्य में, बट एट द सेम टाइम हम लोग एक ऐसे कंट्री हैं जो हमारी हेल्प करने वाले कंट्रीज के बारे में भूलते नहीं हैं। आपको याद होगा जब कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम चल रहा था, भारत में एक लहर आई थी कोविड की, और उस वक्त भारत में लिक्विड ऑक्सीजन की बहुत ज़रा कमी हो गई थी। लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर्स हमको चाहिए थे। उस टाइम फ्रांस ने हमारी हेल्प करी, कई और कंट्रीज ने हेल्प करी, बट उस सब में ना कुवैत के बारे में हमें भूलना नहीं चाहिए। कुवैत ने पहले तो 215 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा भारत को, और उसके बाद ये कहा कि हम टोटल 1400 मैट्रिक टन और इंडिया को सप्लाई करने को तैयार हैं। और फिर इंडिया की जो नेवल वॉरशिप्स हैं ये गई थी कुवैत में। बहुत सारा ऑक्सीजन हमने यहाँ पर लिया, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत में आया, हमारे हॉस्पिटल्स में इनको यूज़ किया गया, और कई लोगों की जान उस वक्त बचाई गई थी। ये 2021 की बात है। आज के समय हम 2025 में एंटर होने वाले हैं। 4 साल हो गए, बट ये जो बहुत ज़्यादा स्पेशल जेस्चर था कुवैत का, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और कुवैत को आप अगर ऐसे कंट्री भी देखोगे ना, बिल्कुल एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम फेथ को फॉलो करती है, बट एट द सेम टाइम कुवैत रीजन में परहैप्स सबसे ज़्यादा, यूएई के अलावा आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ओपन माइंडेड कंट्री आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर ये लोग अपने शोज़ काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं। कुवैत के शोज़ अरब वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं। अभी रिसेंटली जब मोदी जी कुवैत में गए तो दो ऑथर से भी इनकी यहाँ पर मीटिंग हुई। यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों ऑथर्स, इन्होंने रिसेंटली रामायण और महाभारत को अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। अब एक बार को यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये रेज कर सकते हैं, मगर कुछ ही महीनों पहले ये न्यूज़ सामने आई थी कि 9 इंडियन वर्कर जो काम कर रहे थे कुवैत में बाय द वे लाखों इंडियन वर्कर्स आज के समय काम कर रहे हैं। कुवैत की जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 30% इंडियन वर्कर से बनता है। बाकी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन, वेरियस और कंट्रीज के यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं। और कुवैत की जो टोटल आबादी है वो 21% आपको इंडियंस मिलेंगे। तो लाखों की संख्या में इंडियंस हैं। और जब भारत में राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया उस वक्त कुछ इंडियन वर्कर्स थे, 9 इंडियन वर्कर्स, इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी अपने लेबर कैंप में। इस वजह से जो बॉस थे इनके, उसको काफ़ी गुस्सा आ गया कि ये मिठाई क्यों बांट रहे हैं, इस बात को लेकर। तो 9 इंडियन वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया था, और उस वक्त ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी कि ये क्यों किया गया है। बट नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं जो ये वर्कर है और जो यहाँ पे इनका मैनेजर था उसके बीच की बात थी। बट अगर मैं कुवैत की गवर्नमेंट की अगर बात करूँ ना, तो रीजन में जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे थोड़े बहुत ये ज़्यादा ओपन माइंडेड है। बट मैं अगेन यहाँ पे कहूँगा थोड़े बहुत ही ओपन माइंडेड है। कुवैत में जैसे रिसेंटली न्यूज़ सामने आई थी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी है, और ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। अभी भी ये कंट्री एक ऑटोक्रेसी ही है। बट इंडिया के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। छोटा सा देश है, तब भी इंडिया और कुवैत का ट्रेड 11 से लेकर 12 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। और पॉसिबिलिटी है कि दोनों कंट्रीज का ट्रेड इन द फ्यूचर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और देखिए, कुवैत अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। कुवैत चाहता है कि ये लोग न्यू कुवैत बनाएं। इनकी सरकार ने रिसेंटली बोला है कि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कहा है कुवैत को कि इंडिया के पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं टू बिल्ड अ न्यू कुवैत। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेल इससे हमारा क्या फ़ायदा, हम नया कुवैत बना देंगे, हमको क्या मिलेगा? रेमिटेंसेस।
हाल ही में आपने इसके बारे में सुना होगा, भारत को मिले हैं रिकॉर्ड तोड़ रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस वो पैसा होता है जो इंडियन वर्कर्स भारत से बाहर जाकर कमाते हैं और फिर वापस अपने परिवारजनों को भेजते हैं इन इंडिया। और ये बात पीएम मोदी ने कुवैत में जो इंडियन वर्कर्स हैं उनको बताई भी है, हाला मोदी इवेंट के दौरान। यहाँ पे जो ये छोटी सी क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी आप सभी मेहनतकश साथियों को जाता है। देशवासी भी आपके इस योगदान का सम्मान करते हैं। और अगर हम नंबर की बात करें ना, तो रेमिटेंसेस भारत को इस साल मिलेंगे 129 बिलियन डॉलर्स। अगर आप सोच रहे हैं कि देखिए भारत में लगातार कंजम्पशन पावर कैसे बढ़ रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे देश के लोग देश के बाहर जाकर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, वापस भारत में लेके आते हैं। एक बार को आप कह सकते हैं कितनी सैड बात है कि हमारे देश में रोजगार का भी इतना जरिया है नहीं, चाइनीज वर्कर्स थोड़े ना करते हैं ये सब। बट अगेन देखिए, जो है सो है, जो इस वक्त स्थिति है यही यही है। इंडियन वर्कर्स जा रहे हैं गल्फ में, यूएस में, यूरोप में, दुनिया भर में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये अमाउंट कोई बड़ी बात नहीं है। इन द फ्यूचर 200 बिलियन डॉलर्स भी हो सकता है, क्योंकि रेमिटेंस के मामले में देखिए इंडिया के मुकाबले कोई भी देश आपको नहीं मिलेगा। इंडिया टॉप पे है, सेकंड नंबर पे है मैक्सिको, और चाइना आपको मिलेगा थर्ड स्पॉट पे विद 48 बिलियन डॉलर। जबकि दोनों कंट्रीज की आबादी आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और फाइनली आप लोग यहाँ पर हो सकता है कि ये भी कहें कि ऑयल का क्या, ऑयल के बारे में बताइए। हम ऑब्वियसली कुवैत से ऑयल परचेज करते होंगे। वेल नॉट रियली, आई मीन इतना हम ऑयल परचेज करते नहीं है कुवैत से। सिर्फ 3% जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो आती हैं कुवैत से, जो बहुत ही आसानी से हम कभी चेंज भी कर सकते हैं। रशिया से एक्स्ट्रा ऑयल परचेज कर लिया, नाइजीरिया एक ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऑयल का कोई इतना खास ट्रेड है नहीं बिटवीन इंडिया एंड कुवैत, जो आई मीन काफ़ी हद तक सस्टेनेबल है। इसको मैं इतना यहाँ पे हाईलाइट करूँगा नहीं। बट और मामलों में रेमिटेंसेस, हमारे वर्कफोर्स जो वहाँ पे काम कर रही है, कल्चरल एक्सचेंज, इस सब के लिहाज से आप अगर देखें तो कुवैत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमको भूलना नहीं चाहिए, व्हेन वी नीडेड हेल्प द मोस्ट, उस वक्त कुवैत ने हमारे लोगों की हेल्प भी करने की कोशिश करी थी और करी भी थी। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किया गया है रिलीज। आपको बताना है कि इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 100वीं, फर्स्ट, 99th या फिर 39th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो, वहां पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है। और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है। और 2030 तक माना जा रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे। इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली महीने के हर महीने के
₹5,000 दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।